अचानक आपकी तबीयत बिगड़ जाती है, आप बहुत गंभीर रूप से बीमार पड़ते हैं और आप भागे भागे डॉक्टर के पास पहुंचते हैं, अपने सबसे भरोसेमंद डॉक्टर जिस पर आपको पूरा विश्वास है कि वह आपको ठीक कर सकता है। लेकिन आप जैसे ही डॉक्टर के क्लिनिक के पास पहुंचते हैं, डॉक्टर के दरवाजे के सामने एक बोर्ड लगा है जिस पर लिखा है डॉक्टर इज आउट, और आप जैसे ही ये पढ़ते हैं आप बिल्कुल मायूस हो जाते हैं, क्योंकि वह डॉक्टर जिस पर आपको पूरा भरोसा है वह अंदर नहीं बैठा है, वह कहीं बाहर है। लेकिन मैं आज आपको एक ऐसे डॉक्टर के बारे में बताऊंगा जो दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर है, जिसे आपको कहीं बाहर खोजने की जरूरत नहीं है, वह आपके शरीर के अंदर ही बैठा है। मैं भी पहले इस डॉक्टर को नहीं जानता था, लेकिन जब मैं गंभीर लाइलाज बीमारी का शिकार हुआ तब मैंने इस डॉक्टर के बारे में जाना। मेरे पास कोई विकल्प नहीं बचा था। मैं ध्यान साधना करने लगा और जब भी मैं ध्यान करता, ध्यान के दौरान ही मेरे अंदर से सभी बीमारियां दूर हो जाती और मैं अपने अंदर एक ऊर्जा महसूस करने लगता और मैं प्रतिदिन ध्यान करने लगा, मैं खुश रहने लगा और बीमारी मुक्त रहने लगा। और इस डॉक्टर पर मेरा पूर्ण विश्वास, मेरा पूर्ण भरोसा तब हो गया जब मैंने कुछ केस स्टडीज पढ़ा कि किस प्रकार इस दुनिया में बहुत सारे लोग इसी डॉक्टर के कारण ठीक हो गए। उन्होंने अपनी लाइलाज बीमारियों को भी ठीक कर लिया और मेरी ध्यान की अनुभूतियां जो मुझे ध्यान के दौरान प्राप्त हुई, मैंने देखा कि इन सभी के केस स्टडीज से मेरी अनुभूति मैच करती है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपको इस डॉक्टर के बारे में बता दूं। तो मैं आपके सामने कुछ केस स्टडीज प्रस्तुत करने वाला हूं, जिससे आप जान पाएंगे कि किस प्रकार उन्होंने इस डॉक्टर के कारण स्वास्थ्य प्राप्त किया, एक नई जिंदगी प्राप्त किया। तो सबसे पहला जो केस स्टडी है वह है डॉक्टर जो डिस्पेंजा का, जो एक न्यूरो साइंटिस्ट भी है। डॉक्टर जो डिस्पेंजा की बाइक चलाते समय एक्सीडेंट हो जाती है और उनके रीढ़ की हड्डी में बहुत ही गंभीर चोटें आती हैं। जब वो डॉक्टर के पास पहुंचते हैं तो डॉक्टर ये बात कहता है कि आपको खड़ा हो पाना तो बिल्कुल नामुमकिन है, लेकिन जब आप ऑपरेशन करा लें तो आप व्हील चेयर पर अपनी पूरी जिंदगी गुजार सकते हैं। लेकिन डॉक्टर जो डिस्पेंजा ने ऑपरेशन कराने से इनकार कर दिया। डॉक्टर जो डिस्पेंजा जो कि एक न्यूरो साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये सोचना शुरू किया कि वह शक्ति जो मेरे पूरे शरीर को चलाती है, वह शक्ति जो मेरे इन सांसों को चलाती है, वह शक्ति जो मेरे रेस्पिरेटरी सिस्टम, मेरे डाइजेस्टिव सिस्टम, मेरे नर्वस सिस्टम को चलाती है, वही शक्ति मुझे ठीक भी कर सकती है। और डॉक्टर जो डिस्पेंजा ने विजुअलाइजेशन करना शुरू किया। वे प्रतिदिन आंखें बंद करके बैठ जाते और ये विजुअलाइज करते कि उनकी रीढ़ की हड्डी उनके शरीर से बाहर आ रही है और उनकी रीढ़ की हड्डी को कैल्शियम और मिनरल्स भी मिल रहे हैं और उनकी रीढ़ की हड्डी फिर से अपना आकार ले रही है, अपने नॉर्मल साइज में आ रही है। 6 सप्ताह तक तो कुछ खास परिणाम नहीं मिले, लेकिन डॉक्टर जो डिस्पेंजा ने अपने मन को सकारात्मक बनाए रखा। क्योंकि हम और आप क्या करते हैं, जब किसी बहुत बड़े दुख से, सदमे से गुजर रहे होते हैं तो हमारे दिमाग में तरह तरह के नेगेटिव
थॉट्स आते हैं, नेगेटिव इमोशन से हम भर जाते हैं कि आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, क्या मैं कभी ठीक नहीं हो पाऊंगा, क्या मैं बच नहीं पाऊंगा। इस तरह के नेगेटिव विचार हमारे मन में आने लगते हैं। लेकिन डॉक्टर जो डिस्पेंजा ने अपने मन के अंदर इन नेगेटिव थॉट्स को कभी आने नहीं दिया। और डॉक्टर जो डिस्पेंजा 6 सप्ताह के बाद धीरे धीरे ठीक होने लगे, उनकी रीढ़ की हड्डी धीरे धीरे नॉर्मल साइज में आने लगी और 10 सप्ताह के बाद डॉक्टर जो डिस्पेंजा पूरी तरह से ठीक हो गए। उनकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी हो गई और वे बिल्कुल एक सामान्य व्यक्ति की तरह अपना जीवन बिताने लगे। डॉक्टर जो डिस्पेंजा आगे चलकर एक बहुत बड़े स्पिरिचुअल लीडर हुए। उन्होंने बहुत सारी किताबें भी लिखी। आप भी डॉक्टर जो डिस्पेंजा के विजुअलाइजेशन टेक्निक का इस्तेमाल करके अपने ऐसी बहुत सारी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। और दूसरा केस स्टडी जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वह है नॉर्मन कुजिन का। इन्होंने एक किताब भी लिखी है एनाटॉमी ऑफ इलनेस, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है। ये जवानी में ही एक लाइलाज बीमारी का शिकार हो जाते हैं और वो बीमारी है एनकाइलोजी स्पॉन्डिलाइटिस और कोलेजन डिजीज। इस बीमारी में मरीज के शरीर के सभी जोड़ों में बहुत तेज दर्द होता है। इसके शरीर के सभी जोड़ जैसे कूल्हों के जोड़, घुटनों के जोड़, रीढ़ की हड्डी के जोड़, कोहनियों के जोड़, यानी शरीर में जितने जोड़ हैं वो जोड़ खराब होने लगते हैं और मरीज को बहुत ही तेज दर्द होता है और इस बीमारी का कोई इलाज भी नहीं है। मरीज को पेन किलर्स, तेज दर्द निवारक दवाइयां दी जाती हैं और कहा जाता है कि आप फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज करें। इन्होंने कोलेजन के लिए कोई दवाइयां नहीं ली, उसके बदले इन्होंने हाई क्वांटिटी में विटामिन सी लेना शुरू किया। इनको जो भयंकर दर्द होता था उस दर्द के लिए भी इन्होंने कोई पेन किलर दवाइयां नहीं ली, उसकी जगह पर इन्होंने लाफ्टर थेरेपी का इस्तेमाल किया। हंसी और मजाक से भरपूर कुछ फिल्मों का चयन किया और लगातार 10 मिनट तक हंसने के बाद 2 घंटे तक इनको कोई दर्द नहीं होता था। क्योंकि जब हम हंसते हैं, मुस्कुराते हैं तो हमारा शरीर एंडोर्फिन रिलीज करता है जो कि एक नेचुरल पेन किलर है। और जब हम खुश रहते हैं, हंसते हैं, मुस्कुराते हैं तो हमारा शरीर अपने आप ही हील होने लगता है। शरीर में बीमारियां दूर करने की क्षमता अपने आप ही बढ़ने लगती है और इस प्रकार नॉर्मन कुजिन बिल्कुल स्वस्थ हो गए और इनको हृदय से संबंधित भी एक बहुत गंभीर बीमारी थी जिसके डायग्नोस होने के 36 वर्ष बाद तक भी ये जीवित रहे। और इतने वर्षों तक जीवित रहना इतनी गंभीर बीमारी के बावजूद भी ये एक चमत्कार से कम नहीं है। नॉर्मन कुजिन कहते हैं इमोशन पैदा करके भी ठीक हो सकते हैं। बस आपको अपने अंदर इमोशन को शिफ्ट करने की जरूरत है। आपको सीखना है कि आप इमोशन को कैसे एक इमोशन से दूसरे इमोशन में शिफ्ट कर सकते हैं। यदि आपको ये आ गया तो आप अपने किसी भी बीमारी को ठीक कर सकते हैं। तीसरा केस स्टडी जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वह है अनीता मूरजानी। अनीता मूरजानी भारतीय मूल की महिला है लेकिन इनका पालन पोषण हांगकांग में होता है और ये जवानी में ही लिम्फोमा नामक एक गंभीर कैंसर की बीमारी का शिकार हो जाती है। इस बीमारी में मरीज के गर्दन के ऊपर और उसके कंधों के नीचे बहुत बड़े बड़े कैंसर की गांठें उभर आती है और इन्होंने किसी भी प्रकार का कोई कीमोथेरेपी नहीं लिया, डॉक्टर की रेडियोथेरेपी भी
इन्होंने नहीं लिया। इसके बदले इन्होंने नेचुरोपैथ पर भरोसा किया। लेकिन डॉक्टरों ने कहा कि आपकी स्थिति बहुत भयावह हो सकती है, और जिसका डर था वही हुआ। इनके पूरे शरीर में कैंसर फैल गया, और जब इनका मेटास्टेसिस हुआ तो ये 30 घंटे के लिए कोमा में चली गई। और इसी कोमा में जाने के दौरान इनको नियर डेथ एक्सपीरियंस हुआ। ये अपने पूर्वजों से मिली। इनके पूर्वजों ने इनसे कहा, अभी तुम्हारा टाइम ओवर नहीं हुआ है, यह तुम्हारा पहला जन्म नहीं है, कई बार तुम्हारा जन्म हो चुका है। तुम फिर से पृथ्वी पर जाओ और लोगों को बताओ कि तुम्हारा जन्म कई बार हो चुका है। और इस दौरान इनके आत्मा में एक ऐसी स्ट्रेंथ आई, कोमा के दौरान, उस नियर डेथ एक्सपीरियंस के दौरान इनकी आत्मिक शक्ति इतनी बढ़ गई। उस परमात्मा ने इनको ऐसा ट्रेंड किया, पूर्वजों की आत्मा ने, कि इनके अंदर एक हीलिंग पावर आ गई। अपने आप ही 4 दिनों में इनके शरीर के अंदर की जो गांठें थी वो सिकुड़ करके 70% छोटी हो गई, और 6 हफ्ते के बाद इनका कैंसर पूरी तरह ठीक हो गया। ये अपनी नॉर्मल जिंदगी में, नॉर्मल रूटीन में आ गई। क्योंकि आत्मा जो हमारे अंदर है वो आत्मा अजर अमर है, वह आत्मा कभी नहीं मरती। और जब वह आत्मा आपके अंदर हीलिंग शुरू करती है तो बड़ी से बड़ी बीमारी भी ठीक हो जाती है। जब हम जान जाते हैं कि ये आत्मा अजर अमर है, ये केवल शरीर मरता है, केवल शरीर बीमार पड़ता है, तो हमारी सारी चिंता, घबराहट और डर अपने आप समाप्त हो जाता है। और जैसे ही हमारे अंदर ये एक इमोशन पैदा होता है, बीमारियां अपने आप दूर हो जाती हैं। और चौथा जो केस स्टडी है वह है लुइस एल हे का। लुइस एल हे का कैरियर बहुत अच्छा नहीं रहा। इन्हें जवानी में ही अपने पारिवारिक रिश्तों में बहुत धोखा मिला, इनका यौन शोषण किया गया, और इनका जीवन बहुत मुश्किल से गुजरा। लेकिन इन्होंने इन सारी परिस्थितियों से बाहर आने के लिए चर्च ज्वाइन किया, और ये एक आध्यात्मिक गुरु बन गई। लेकिन 1 वर्ष के बाद ही इनको एक बहुत ही गंभीर लाइलाज कैंसर की बीमारी हो गई, और डॉक्टरों ने कहा कि इस बीमारी से बच पाना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन लुइस एल हे ने अपने एटीट्यूड को बदला। उन्होंने कहा अपने मन में कि अभी तक जो मैंने सीखा है एक आध्यात्मिक गुरु के रूप में लोगों पर प्रेम, दया, करुणा, सहानुभूति लुटाने का, आज वह समय आ गया है कि मैं इन सब का अपने जीवन में प्रयोग करूं। जब मैं अपने बीमारी को ठीक कर लूंगी तो मैं और लोगों को भी ठीक कर पाऊंगी, और मैं लोगों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन जाऊंगी। और इन्होंने मेडिटेशन करना शुरू किया। आंखें बंद करके जब अपने अंदर झांकना शुरू किया तो इनके नर्वस सिस्टम में, इनके सब कॉन्शियस माइंड में बहुत ही अपराध बोध भरा हुआ था, और ये अपराध बोध यौन अपराध बोध थे। इनके साथ जो गलत किया गया था बिल्कुल एक फिल्म की तरह, फ्लैशबैक स्टोरी की तरह इनके मन में ये चलचित्र के समान चलने लगते, और जब ऐसा होता तो ये गुस्सा और आक्रोश से भर उठती थी, और यही इनके कैंसर का मूल कारण था। तब इन्होंने फॉरगिवनेस का प्रैक्टिस करना शुरू किया। इन्होंने लोगों को क्षमा करना शुरू किया। अपने पूरे मन से आंखें बंद करके ध्यान की अवस्था में पूरे दिल से इन्होंने लोगों को माफ किया। और जब इन्होंने लोगों को अपने पूरे आत्मा, दिल और मन से माफ करना शुरू किया तो इनके अंदर जो एक नेगेटिव
इमोशन का जो पैटर्न बना हुआ था ये अपने आप ही धीरे धीरे गायब होने लगा। जब तक आपके मन के अंदर ये नकारात्मक विचार होते हैं, आपके मन में वो भरे होते हैं, तब तक आप ठीक नहीं हो सकते, क्योंकि मानसिक रूप से स्वास्थ्य पहले आपके शरीर के अंदर आता है, तब आप शारीरिक रूप से स्वस्थ होते हैं। तो इन्होंने अपने कैंसर को भी ठीक कर लिया। जो नौजवान डॉक्टर इनका इलाज कर रहे थे, उन सभी नौजवान डॉक्टरों से भी ये अधिक वर्षों तक जीवित रहे और 90 वर्ष की अवस्था में ये बिल्कुल नेचुरल डेथ, सोते समय इनकी मृत्यु हो गई। अंत में मैं आपसे यही कहना चाहूंगा, जब हमारे नकारात्मक विचार, हमारी नकारात्मक भावनाएं हमें बीमार कर सकती हैं, तो हम अपने इन विचारों को सकारात्मक विचारों में बदलकर, अपनी नकारात्मक भावनाओं को सकारात्मक भावनाओं में बदलकर अपनी बीमारियों को ठीक भी कर सकते हैं। और ऐसा संभव है आपके इस दिमाग के द्वारा। हमारे दिमाग में वो क्षमता है, वह शक्ति है जो आपके सभी बीमारियों को ठीक कर सकता है। और यही दिमाग पूरे विश्व का सबसे बड़ा डॉक्टर है। और इस दिमाग की जो सबसे बड़ी शक्ति है वह है विजुअलाइजेशन। आप अपने दिमाग के इस विजुअलाइजेशन पावर का इस्तेमाल करें। आप जैसा अपने अवचेतन मन से, अपने दिमाग से चाहते हैं, आपका दिमाग आपके लिए वही करना शुरू कर देता है। आप जैसा अपने मन में सोचते हैं, आप वैसे ही बनते चले जाते हैं। ये दिमाग की शक्ति है और ये शक्ति छिपी है विजुअलाइजेशन टेक्निक में। तो आप प्रतिदिन बिल्कुल रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठ जाएं, आंखें बंद करें, कुछ समय अपने शरीर के लिए निकालें, आंखें बंद करके अपने अंदर आप झांकें। जब आप झांकना शुरू करते हैं तो ये विजुअलाइजेशन शुरू हो जाता है। ये बहुत ही आसान है। प्रतिदिन इस प्रकार विजुअलाइजेशन का अभ्यास करते हैं तो आप अपने शरीर के अंदर छुपे हुए इस डॉक्टर को भी जगा सकते हैं। और जिस दिन ये डॉक्टर जग जाए तो फिर कोई भी बीमारी नहीं रह जाती। ये सभी बीमारियों को ठीक कर देता है, बीमारियों का नामो निशान मिटा देता है।